हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए ठोस के बारे में। और वो ठोस कौन सा है? बेलन, सिलेंडर। ठीक है। अब देखिए, पहले हम ये देखेंगे कि ये बेलन होता क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं जो बेलन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। जैसे पाइप है, रोलर होता है, तेल जैसे हम पेट्रोल वगैरह डालते हैं। ठीक है। तो तेल जो पेट्रोल डीजल डालते हैं वो ड्रम है। या फिर जब हम पेड़ की कटाई करते हैं तो उस पेड़ का जो तना होता है वो है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? बेलन के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, ए बी सी डी, ये क्या है? ये एक आयत है। और हमने क्या किया, इसकी जो भुजा है ए बी, इसको हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। और इस भुजा के चारों ओर इस आयत को हमने क्या कर दिया? घुमा दिया। तो बनने वाली जो आकृति होगी, जो ठोस होगा, वो क्या होगा? बेलन होगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो, इसके ये क्या हो गए? दो सिरे हो गए, दो आधार हो गए। और इसके ये जो दोनों सिरे हैं, जो दोनों आधार हैं, ये कैसे हैं? वर्ताकार होते हैं। भाई पाइप है, पाइप को हम ऐसे देखेंगे या फिर इधर से देखेंगे तो उसके जो दोनों सिरे हैं वो कैसे होंगे? वर्ताकार होंगे। तो यहाँ ये इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? आर से। और ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। और ऊंचाई को हम किससे लिखेंगे? एच से लिखेंगे। तो ये हो गया बेलन। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, और आयतन। इसके अंदर हम ये तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब वक्र पृष्ठ, यदि हम इसके आधार शामिल नहीं करें तो ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ये जो आधार है, इन दोनों आधार को हम शामिल नहीं करें तो जो इसका भाग है वो क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। और चूंकि ये क्या है? एक क्षेत्रफल है, तो आगे क्या लगेगा? वर्ग इकाई। ठीक है। अब हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? ये जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ के साथ हम क्या शामिल करेंगे? आधार शामिल करेंगे। तो वक्र पृष्ठ है अपना 2πr/h। अब इसमें क्या शामिल करना है? आधार। और आधार कैसा है? वर्त। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। और ये कितने वर्त हैं? 2। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या कॉमन है? 2πr कॉमन है। 2πr कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? r+h। तो इस प्रकार से इसके संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? 2πr × r+h। फिर हम बात करेंगे आयतन की। और आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? वर्त। और वर्त का क्षेत्रफल क्या है? πr² गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं? h से। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए। वक्र पृष्ठ 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठ 2πr r+h, आयतन πr²h। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे खोखला बेलन। खोखला बेलन। खोखले बेलन का अर्थ है कि जैसे हम एक बड़ा पाइप है और उस बड़े पाइप के अंदर हम क्या करें? एक छोटा पाइप फंसा दें। कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाएगी।
इस प्रकार का हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा अपना खोखला बेलन। एक बड़ा पाइप था और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एक छोटा पाइप। अब देखो इसमें दो त्रिज्या हो जाएंगी, एक त्रिज्या तो ये हो जाएगी और एक त्रिज्या ये हो जाएगी। बड़ी त्रिज्या है उसको हम कह दें R1 और जो छोटी त्रिज्या है उसको हम कह देंगे R2। ठीक है, तो ये हो गया अपना खोखला बेलन। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो होगा इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठ और एक होगा इसके अंदर आयतन। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। अब खोखले बेलन का आयतन, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा भाग है, यानी ये जो बड़ा बेलन है, इसमें से ये जो छोटा बेलन है इसका जो आयतन होगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये जो बड़ा बेलन है इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H। ऊंचाई तो दोनों की सेम रहेगी। और जो छोटा बेलन है इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H। तो पाई H क्या हो जाएगा, कॉमन, तो बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो खोखला बेलन होगा उसका आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। बेलन का जो आयतन है उसमें R स्क्वायर की जगह क्या आ गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर आ गया बस। खोखले बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये फॉर्मूला है वो यहां से आएगा 2 पाई R H से, तो 2 पाई R की जगह आ जाएगा R1 प्लस R2, H की जगह आ जाएगा H प्लस R1 माइनस R2। तो खोखला जो बेलन होगा उसका आयतन क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। और खोखला बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2। अब इन्हीं पर आधारित हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो लेकर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 16.2। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 1। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें दो बातें बता रखी हैं क्वेश्चन में, एक तो है बेलन का व्यास और एक है बेलन की ऊंचाई। तो जो कुछ हमें दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो देखो व्यास तो अपने कहीं भी काम में नहीं आता, तो व्यास है तो इसकी सहायता से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, या ऐसा कहें त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 14 में क्या हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, तो 7 दूनी 14। तो जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई h का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला है,
2 पाई आर, आर प्लस एच। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो, 2 गुणा पाई, पाई का मान 22/7, आर 7, 7 प्लस एच का मान 15। अब इसको सॉल्व करें, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा 15 प्लस 7 22। 22 को क्या करना है, 44 से गुणा करना है, तो 44 दूनी 88 हासिल 8, 44 दूनी 88, 88 और 8 96 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है इसका आयतन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 गुणा आर का मान 7 स्क्वायर है, तो गुणा 7 और गुणा एच का मान 15। 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 15 को 7 से गुणा कर दो, 15 सत्ते 105। अब 105 को 22 से गुणा करना है, देखो 22 पंजो 110 हासिल 11, 22 गुणा 0, 0 हासिल जोड़ देंगे तो 11, 1 हासिल 1, 22 एकम 22 और 1 23। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का जो आयतन है वो हो गया 2310 घन सेंटीमीटर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बेलन की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और इसमें हमसे तीनों बातें पूछ रखी हैं, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणा 22/7 गुणा 3 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 3 को 2 से गुणा कर दें 6। अब 22 को 6 से गुणा कर दो, 132 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, आर प्लस एच। वैल्यू पुट करें, 2 गुणा 22/7 गुणा 3, 3 प्लस 7। अब इसको सरल करें, 22 गुणा 3 66, 66 गुणा 2 132/7 गुणा 7 प्लस 3 10, तो ये हो जाएगा 1320/7। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1320/7। यहाँ तक छोड़ सकते हैं, या फिर 7 का इसमें भाग लगा दो, 7 एकम 7, 13 में से 7 घटाएंगे 6,
2 उतार लिया 62, 7 8 56, बच गए 6, उतार लिया 0, 7 8 56, पॉइंट 40 बन जाएंगे, 7 पंजो 35, 188.5 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर h। पाई है 22/7, r की वैल्यू है 3, तो r स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 3 गुणा 3 9, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 घने सेंटीमीटर, या फिर कहें सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? इसके अंदर तीनों बातें आ गई। बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया, और बेलन का आयतन आ गया। अब देखो यहाँ तक तो क्या था, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन थे कि त्रिज्या दे दी और ऊंचाई दे दी। अब इन्हीं बातों को क्या करेगा? घुमाता रहेगा। बेलन का आयतन है वो दे देगा, ऊंचाई दे देगा और त्रिज्या पूछ लेगा, त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई पूछ लेगा, वक्र पृष्ठ दे देगा, r का मान दे देगा, h का मान पूछ लेगा, h का मान दे देगा, r का मान पूछ लेगा। यानी इन्हीं बातों को वो क्या करेगा? घुमाता रहेगा। तो आगे के क्वेश्चन आने वाली क्लास में, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स।